बुलेटिन में खुशामदीद। गिले शिकवों को भुलाया, रूठों को गले लगाया। ईद कुर्बा पर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। कराची में बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम। गवर्नर हाउस में दर्जनों ऊंट और दूसरे जानवर ज़िबा किए गए। कराची वालों ने ईद पर भी गजा वालों को याद रखा। 1800 जानवरों का गोश्त मजलूम फलस्तीनियों को भेजा जाएगा। पर बड़े शहर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों के सिफारतकारों ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। मुश्किल वक्त है, लेकिन कौम को मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ देकर दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाना है। पहले रोज गवर्नर हाउस में 30 ऊंट नहर किए गए, जिसका गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा गरीबों के लिए हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बहुत शुक्रिया। दुआ करेंगे उनके लिए, अल्लाह मियां और दे उनको परवरदिगार। मुल्क भर की तरह कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। कराची वाले ईद पर भी मजलूम फलस्तीनियों को न भूले। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, 3 दिन में 1800 जानवर कुर्बान करके गोश्त गजा भेजा जाएगा। 1800 से जायद जानवर जो है वो 3 दिनों में ज़बिया किए जाएंगे, जो यहाँ से टिन पैक में फिर जो है वो फलस्तीन जाएंगे। नमाज ईद के इज्तिमात के बाद मुल्क की तरक्की, सलामती और फलस्तीन की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआएं की गयी। तो लाहौर की बादशाही मस्जिद में खवातीन की भी नमाज ईद में शिरकत। खवातीन ने शिकवा किया, ईद का दिन भी खातिर मदारत में गुजर जाएगा। एक साहब की 2 बीवियां उनके हमरा थीं, बोले हाल तो मेरा बुरा होगा। 2 ससुरालों में गोश्त पहुंचाना पड़ेगा। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट में देखिए। नमाज ईद की अदायगी के लिए खूबसूरत मलबूसात में सज संवर कर आलमगीरी बादशाही मस्जिद में आने वाली खवातीन शिकवा करती नजर आईं। कहती हैं कि इनका ईद का दिन भी बावर्ची खाने में ही गुजर जाएगा। वो अपने वालिदैन को मिलने तीसरे रोज जा सकेंगी। कुर्बानी होती है और फिर उस कुर्बानी का भी बिखेरा होता है, सारा वो भी समेटना होता है। उसके बाद फिर गोश्त रिलेटिव्स में भी तकसीम करना होता है, गुरबा में भी तकसीम करना होता है, उसका भी बहुत काम होता है। और फिर खाना पकाना और पसीने, गर्मी और किचन में सारा दिन गुजर जाना है। आज का 3rd डे हमें मौका मिलेगा अपने वालिदैन के घर जाने का। फिर हमारे मियाँ साहब जाएंगे, फिर हमारी भी चलो थोड़ी खातर तो आजा होगी। यहाँ पे तो हम नहीं करनी है, पहले 2 दिन शुक्र करेंगे कि भाई एक दिन हमें भी मिला। शिकायत लगाने में मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं। कहते हैं खवातीन को तो सिर्फ ईद वाले दिन काम करना पड़ता है। जिनकी 2 बीवियां हों उनको तो 3 दिन बस काम ही करना पड़ता है। बेगमात के नखरे ये वो, उनको 2nd डे जी ससुराल डे मनाया जाता है पाकिस्तान में, तो 2nd डे तो वही मनाया जाएगा इंशाल्लाह। तो भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। सबका एक है, सबने एक जगह पे हाजिरी देनी है। मेरी 2 है, मैंने 2 जगह पे देनी है। फिर मेरा तो जरा टफ है ना। शिकायत मर्द करें या खवातीन, अपनों के साथ ही खुशी के लम्हात मनाने का नाम ईद है। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। बड़ी ईद का आगाज कलेजी से होता है, फिर छल सौ छल और बावर्ची खानों से उठने वाली महक भूख बढ़ाती है, पहलवानों की भी बनाती है। मेहमानों की आने की तैयारी है। कलेजी बन रही है, फिर बिरयानी बनेगी। फरमाइशें पूरी हो रही, कलेजी होती है जो फौरन बनाई जाती है, वो तैयार है। बैल कट गया, गोश्त बट गया। मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला शुरू हुआ तो गली महल्ले चटखारेदार खानों की इश्तहा अंगेज खुशबू से महक उठे। जानवर कुर्बान होने के बाद खवातीन ने किचन का महा संभाला और आगाज हुआ कलेजी से। सबसे इम्पोर्टेंट कलेजी होती है जो फौरन बनाई जाती है। इसके अलावा नमकीन गोश्त बन रहा है। यही सब चलेगा बस। अब कलेजी बन रही है, फिर बिरयानी बनेगी। मसरूफ रहती हैं खवातीन ज्यादातर ईद के कामों में। खाने में ताखीर हुई तो बच्चा पार्टी का सब्र जवाब दे गया। हम सुबह से ईद की तैयारी कर रहे थे, मेकअप करा, कपड़े पहने और अब हमारा खाना लग चुका है और बहुत मज़े की कलेजी बनी है। कलेजी बहुत मज़े की थी, दिल कर रहा है उंगलियां चाटते रह जाएं। गुजरांवाला के पहलवानों ने बड़ा दस्तरखान सजाया। दुम्बे के गोश्त, मटन कोरमे, मटन पुलाव, चापों, बादामी हलवे और खीर ने दस्तरखान की शान बढ़ाई। कुर्बानी अपने हाथों से करो और गोश्त बनाओ, अपने हाथों से कढ़ाई बनाओ। कोई टिक्के बना लेता है, कोई चापे बना लेता है। खापे इंशाल्लाह ताला खुले डुले होंगे। पहलवानों का कहना था कि ईद खुशी का मौका है तो तीनों दिन एक दूसरे को बुलाएंगे और रच कर गोश्त खाएंगे। बकरीद हो और बारबेक्यू ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता।
घरों और औताकों से टिक्के कबाबों की महक आना शुरू हो गई। पेशावर में अदनान तारिक हमें एक ऐसे घर ले जा रहे हैं जहां बच्चों ने बड़ों के लिए बारबेक्यू का एहतमाम किया है। जी अदनान। के बड़े मजे रवायती पकवान खाकर होते हैं। मैं पेशावर की एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर बारबेक्यू की महफिल बच्चों ने सजाई है, बड़ों के लिए, घर वालों के लिए। बारबेक्यू की महफिल बच्चों ने सजाई है और ये ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए, तो यही खुशी है, इनकी खुशी में हमारी खुशी है। हमने खुद कटाई करके गोश्त को बहुत मेहनत से काट के अब बच्चों के लिए बारबेक्यू बना रहे हैं। बच्चों ने बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया हुआ है और अभी इसको एंजॉय कर रहे हैं हम। सारे बच्चे फैमिली के इकट्ठे हुए हुए हैं, खूब एंजॉय किया जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है। हमने यहाँ पर बारबेक्यू का प्रोग्राम सेट किया और कल हम जाएंगे खैलाम। मेरा नाम किंजा है। आज जो है ना हम लोगों ने बारबेक्यू प्रोग्राम सेट किया है और मेरे चाचू वगैरह भी हैं और हम सब लोगों ने पार्टी सेलिब्रेट की है। तो आज सबको ईद मुबारक। हमारे सारे कज़न इकट्ठे हुए, हम मिलकर ईद की खुशियाँ मना रहे। ईद तो हमारे लिए एक तोहफा होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती है। यही जो है खुशियों का जो है लम्हात जो है यादगार बना देते हैं। जी ईद अजीज़ व क़ारिब से मिलने जुलने, रूठों को मनाने का दिन। लोग अपने प्यारों की दावतें करते हैं। लाहौर के एक ऐसे ही घर की ईद की दावत, उसका अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से। आज पहला दिन है और सारा दिन कुर्बानी की गई। रात को दावतों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं मारूफ ताजिर रहनुमा हाजी अजीज रहमान चंद की रिहाइशगाह पर। मेहमान कुछ आ चुके हैं और कुछ अभी आने वाले हैं और खाना जो है वो पक चुका है। आज सुबह कुर्बानी शुरू की, तकरीबन 4 बजे के करीब फारिग हुए। हसबे साहब का तमाम मेरे बच्चे जो है ना वो इकट्ठे होते हैं रात को, खाना फिर हम इकट्ठा खाते हैं। डिशें तो 2 ही हैं, एक कलेजी है और दूसरा वो जो है चांपे हैं और बिरयानी और नान। जो उनकी टेबल पर हम मौजूद हैं, यहाँ मेहमान जो है वो आ चुके हुए हैं और इन्होंने इनके लिए कलेजी और चांपे, मिठाई का भी अरेंज किया है। आम भी जो है वो इस पे जो है वो नजर आ रहे हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद कुर्बान पर पंजाब को साफ रखने का मिशन, जिला इंतजामी और मशीनरी इन एक्शन। बर वक्त आलाइशें उठाने के बाद सड़कों को धोकर चमका दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आलाइशें उठाने पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और टीमों को शाबाश दी। मरियम नवाज का कहना था, शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। फर्ज पूरा न करने वाले सजा के लिए तैयार रहें। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो भी सफाई के मिशन में हुकूमत का साथ दें। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में सफाई सुथराई के हवाले से आज तारीख रकम हुई है। कराची को आलाइशों से पाक करने पर शहरी हुकूमत की मशीनरी मसरूफ। मरकजी शाहराहों से तो आलाइशें उठाई जा रही है, लेकिन गली मोहल्लों में गंदगी मौजूद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरी 3 दिन तक कुर्बानी करते रहे, आलाइशें फौरी उठाई जाएंगी। कराची भर में आलाइशें उठाने का काम बड़ी तेजी से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शफी मोड़ पर। यहाँ करीब जवार में तमाम गलियां जो है साफ सुथरी दिखाई देती हैं। जैसे ही कुर्बानी का अमल खत्म होगा, आलाइशों को उठा लिया जाएगा। बड़ी ईद पर बड़ी सफाई, शहर कायद को आलाइशों से पाक करने शहरी हुकूमत की मशीनरी सड़कों पर निकल आई। मरकजी शाहराहों से तो आलाइशें उठाई जा रही है, लेकिन गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दिलाया है कि शहरी 3 दिन तक कुर्बानी करते रहे, आलाइशें फौरी उठाई जाएंगी। जैसे ही कुर्बानी का अमल खत्म होगा, आलाइशों को उठा लिया जाएगा। उन तमाम जगहों पर चूना है, लाइमस्टोन पाउडर है, उसका छिड़काव भी किया जाएगा। कुछ शहरी मुतमईन तो कुछ सफाई के इंतजाम को नाकाफी करार देते हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ मंडी लगी थी, कितनी गंदगी हो गई होगी, उसके बाद भी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है। मेंटेनेंस पिछले साल भी ऐसी थी, अभी भी जगह जगह गंदगी है। इस साल थोड़ी और बेहतरी आई है, गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है। शहरी हुकूमत की जानिब से आलाइशें जगह जगह फेंकने वालों को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज है। आलाइशों के 99 कलेक्शन पॉइंट्स पर पुलिस भी तैनात है। कराची और हैदराबाद में सफाई की सूरत हाल पर MQM की तनकीद। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, जगह जगह आलाइशों के ढेर हैं, उठाने वाला कोई नहीं।
वज़ीर आला और मेयर सस्ती शोहरत के लिए बैनरों की सियासत कर रही हैं। सिंध हुकूमत और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दावों की कलई खुल गई। आलाइशें ठिकाने लगाने का कोई माकूल प्लान नहीं बनाया। रिहायशी इलाकों के अंदर डंपिंग पॉइंट से शहरी अजियत का शिकार हैं। कराची और हैदराबाद का कोई वारिस नहीं, सड़कें कचरा कुंडी बनी हुई हैं। वज़ीर आला और मेयर ख्वाब खरगोश से बाहर निकले। और अब बात खेल की। बहुत सी टीमों के साथ काम किया लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच फट पड़े। गैरी कर्स्टन ने कहा पाकिस्तान टीम में बिल्कुल इत्तेहाद नहीं, खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, सलाहियत में भी दुनिया से बहुत पीछे हैं। जराए ने बताया, हेड कोच ने कहा, जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ, टीम में इत्तेहाद नहीं। कहने के लिए ये टीम है लेकिन ये टीम नहीं है। कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता। गैरी कर्स्टन ने खबरदार किया कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगी। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद खेल से आगाही नहीं, कौन सा शॉट कब खेलना है किसी को इल्म नहीं। और साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने जख्मों पर नमक छिड़का। गैरी कर्स्टन को भारतीय टीम की कोचिंग की पेशकश कर दी। एक सारिफ के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, अपना वक्त बर्बाद ना करो, वापस आ जाओ और भारतीय टीम की कोचिंग करो। गैरी कर्स्टन बहुत बेहतर कोच, मेंटोर और सच्चे इंसान हैं। गैरी 2011 वर्ल्ड कप की फातिह टीम के कोच थे और हमारे लिए बहुत खास हैं। बदतरीन शिकस्त के बाद भी बाबर का कप्तानी छोड़ने का इरादा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कप्तानी पीसीबी ने दी, फिलहाल छोड़ने का कोई नहीं इरादा। कप्तान बाबर आजम का कहना था सिर्फ उनकी वजह से तो नहीं हारे, हर खिलाड़ी की जगह जाके नहीं खेल सकता। चेयरमैन से मुलाकात में अपनी राय दूंगा। कप्तानी की देखें, वापस जब दिया ये पीसीबी का फैसला उन्होंने दिया, जाएंगे तो उस पर बैठ कर डिस्कशन करेंगे और ये फैसला बाद में अगर जब छोड़नी होगी तो वो मैं ऐसे खुलेआम ही बताऊंगा। फिलहाल इस पर मैंने कुछ सोचा नहीं है। जो फैसला वो पीसीबी का, किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे, एज अ टीम हम हारे हैं। जिसना पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कप्तान की वजह से अब मैं हर एक जगह के बंदे की जगह जाके नहीं खेल सकता। मैं एक्सेप्ट करता हूँ एज अ टीम हम अच्छा नहीं खेले। फीडबैक दूंगा और जाके देखेंगे क्या सूरत हाल होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लॉर्ड हिल में ईद मनाई। क्रिकेटर्स ने ईद की नमाज होटल में अदा की। इमामत मोहम्मद रिजवान ने कराई। नमाज के बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। क्रिकेटर्स आज रात वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी चंद रोज अमरीका में ही क़याम करेंगे। छुट्टी का दिन हो और फिर ईद भी हो, बच्चों को सैर व तफरीह के लिए जाना ही जाना है। कराची के चिड़ियाघर में बकर ईद के पहले दिन भी पहुंचे, जानवर भी देखे, झूले भी झूले। मैं ईद को खूब एंजॉय कर रहा हूँ। शेर देखा, हाथी देखा, जिराफ देखा, खेला हूँ, मजा आना। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आज ईद का रोज है और आज हम यहाँ कराची जू में आए और हमारा ख्याल है कि 3 दिन ईद के रोज हम एंजॉय करेंगे। सुबह जो है ना कुर्बानी करके बस यहाँ पर आए, अभी एंजॉय करेंगे अपना, ये अपने 3 दिन खुशी से मनाएंगे। बुलेटिन में लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। गोश्त आपका, जायका हमारा। सक्खर के शहरी मसालेदार चटपटे पकवान बनवाने दुकानों और होटलों का रुख कर रहे हैं। मजीद बताएंगे नासिर जाफरी। आज ईद उल अज़हा का पहला रोज है और इस पहले रोज गोश्त की दिन भर कटाई और तकसीम के बाद अब दूसरा राउंड शुरू होता है चटपटे और चटखारेदार पकवानों के पर हाथ साफ करने का। सक्खर के शहरी अपना गोश्त बारबेक्यू की शॉप्स पर ला रहे हैं, जहां पर वो मुख्तलिफ चटपटे चटखारेदार मसालों से बारबेक्यू बनवा रहे हैं। न सिर्फ बारबेक्यू बनवा रहे हैं बल्कि मलाई बोटी, टिक्का बोटी, सीख कबाब बनवाए जा रहे हैं। इस वक्त अभी रात का आगाज है, रश अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी तो शहरियों का रश भी बढ़ता जाएगा। जी, मसालेदार गोश्त की डिशों के बाद कुछ ठंडा और मीठा भी होना चाहिए, तो क्वेटा की मखसूस आइसक्रीम शीरिया की दुकानों पर भी खूब रश होता है। मजीद बता रहे हैं अजीज रहमान।
शहरियों ने कर लिया है शीरियख की दुकान का रुख। शीरियख एक ऐसी आइसक्रीम है जिसे आज से तैयार किया जाता है, डब्बे में दूध डालकर उसे बर्फ के किसी खाने में डालकर उसे हिलाया जाता है और उसे आइसक्रीम तैयार की जाती है जिसे शीरियख कहते हैं। शीरियख हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं शीरियख के हवाले से। इस शीरियख में बहुत पसंद है, बहुत मजा इस पे, हम बहुत दूर से आते इधर ये शौक से खाते हैं, बहुत मजा इस पे। का ये कहना था कि कोई खास मौका हो, ईद का मौका हो, छुट्टी का दिन हो, यो लोग यहाँ पर इस शीरियख से लुत्फानंदोज होने के लिए इस दुकान का रुख करते हैं। शीरियख आइसक्रीम और शीरियख में फ़र्क यही है कि दूध का जो ओरिजिनलिटी है, जो दूध का असल टेस्ट है वो बाकी रह जाता है, इसलिए लोग दूर दराज से इस दुकान का रुख करते हैं जहाँ पर एक काबिली शीरियख दस्तयाब होती है। जी तो अब हैदराबाद के शहरियों की बात कर लेते हैं जो कि लतीफाबाद का मशहूर गोला गंडा खाने पहुंच गए हैं। इस गोला गंडे की क्या खास बात है ये बताएंगे फरीद लाखो। बकर का पहला दिन था, शहरियों ने भरपूर नमूने से गोश्त खाया, कलेजी खाए घरों में, लेकिन अब शहरी पहुंचे हैं हैदराबाद की मशहूर गोला गंडा की दुकान पे जहां पे बड़ा रश लगा हुआ है शहरियों का। उनसे बात करेंगे। सारा दिन कुर्बानी के जानवर के पीछे लगे रहे, पहले चराते रहे, पिलाते रहे, उसको कुर्बान किया, उसको ठिकाने लगाया, कुछ डिफ्रीजर में रखा, कुछ बांटा, अब अपने आपको फ्रेश करने के लिए गोला गंडा एंजॉय कर रहे हैं। बेहतरीन, इसके ऊपर जो सिंगल स्कूप है ये बेहतरीन, लाजवाब है सर, लाजवाब। जेली की टॉपिंग, पाइनएप्पल की टॉपिंग, बादाम की टॉपिंग, लाजवाब। बड़े तादाद में मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये रश लगा हुआ है जो कि न सिर्फ इधर खा रहे हैं बल्कि जो है घरों को भी लेके जा रहे हैं। मेरे हाथ में भी गोला गंडा मौजूद है, मैं भी खाऊंगा, लेकिन शहरियों जो है उनका कहना है कि ये हैदराबाद का मशहूर गोला गंडा है, लतीफाबाद का, तो यहाँ पहुँचे और एंजॉय कर रहे हैं। जी लतीफाबाद का गोला गंडा खाएं, कोयटा का शीरियख या फिर चटपटे खाने जरूर खाएं, मगर एहतियात से। माहिरीन सेहत का मशवरा, बेशक गोश्त जिस्म को ताकतवर बख्शता है, खून पैदा करता है और इंसान की सेहत का जामिन भी है, लेकिन गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल मुज़र सेहत भी है। इसलिए ईद पर गोश्त खाएं, लेकिन एतदाल के साथ। तिबी माहिरीन का कहना है कि गोश्त के पकवानों और टिक्के बोटियों में मसालों का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है, इसलिए शुगर, दिल और बुलंद फशार खून के मरीज खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज पाए खाने से गुरेज करें। तिबी माहिरीन बारबेक्यू से भी हाथ रोकने की तलकीन करते हैं। उनका कहना है कि बारबेक्यू का गोश्त मुकम्मल नहीं पकता, इसलिए जल्द हजम नहीं होता, इसलिए ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त खोरी से हाथ रोकना तो दुश्वार है, तो फिर सब खाएं मगर कम कम खाएं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।